हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक न्यू व्लॉग में। हम अच्छे हैं, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग कुछ खास होगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी तो मेरा परिवार ही हो ना। तो हाँ जी हाँ, शिवन्या बड़ी दीदी बनने वाली है और हम लोग फिर से माँ बाप बनने वाले हैं। और मुझे ये आप सबको तो पता ही है, ये जो न्यूज़ होती है, हम कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि 3 महीने से पहले किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए या किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नज़र लगती है, वो सच में ही लगती है नज़र। तो इसलिए मैं 3 महीने के बाद ही आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो बहुत खुश हैं हम लोग, शिवन्या के पापा भी और शिवन्या खासकर बहुत खुश है। तो अभी तो वो स्कूल गई हुई है और शिवन्या के पापा गए हुए हैं अपने काम। तो मैं उनके साथ ही ये वीडियो बनाना चाहती थी, उनके राय भी लेना चाहती थी इस प्रेगनेंसी में के लिए वो कितने एक्साइटेड है। तो पर उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास थोड़े गाड़ी में जो सीट्स होती है उसका कुछ काम है उनके पास, उसके बाद उन्होंने बंजार जाना था। तो काम भी अभी जीप का निकला हुआ है। तो क्योंकि आप सबको पता है हिमाचल में इतना नुकसान हो चुका है कि काम बिल्कुल बंद था। अभी कुछ टाइम से लेकर मौसम साफ है तो काम हल्का हल्का निकल गया है। तो मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती, तो सोचा यार बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, कब मैं आपको लोगों को बताऊंगी, कब मैं शॉर्ट्स डालूंगी, कब मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो बस उसी की जल्दी मुझे थी, तो मैंने ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी ये बात। तो नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी उनकी राय भी जानूँगी। और शिवन्या अभी आंगनवाड़ी गई हुई है, तो बस अगले साल से वो भी स्कूल चली जाएगी। और शिवन्या की दादी बाज़ार गए हुए हैं, सामान लेके आएंगे वो कुछ। तो बस अभी मैं घर में अकेली थी तो सोचा कि ब्लॉग बना दो, आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर लूँ, क्योंकि शिवन्या जब आएगी वो बिल्कुल भी नहीं बनाने देगी। वो इतनी शरारती हो चुकी है कि बात भी नहीं सुनती है बिल्कुल भी। जब उसको गुस्सा ही करेंगे तो ही बात सुनेंगी, ऐसे नहीं सुनेंगी। हाँ, फ़ोन को देख के या जब ब्लॉग बनाना होगा ना तो वो बहुत शरीफ बन जाती है कि मैं ही बहुत शरीफ, पर वैसे वो बहुत शरीफ नहीं है। तो बस आप लोगों के साथ यही बात हमें शेयर करनी थी कि हम लोग फिर से माँ बाप बनने वाले हैं। तो इस चीज़ की खुशी तो है ही मुझे, और भगवान ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोगों को पता ही है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम दीप्ति के पास गए थे, मुझे बुखार था। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो बहुत ज़्यादा बुखार था, एडमिट हुई है, जो भी आप सबको पता ही है ये सब चीज़। तो उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए, प्रेगनेंसी भी मेरी थोड़ी वीक थी, थोड़ी क्या बोलें, हाई रिस्क प्रेगनेंसी फिर से, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में 3 मिसकैरेज मुश्किल है। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्टें मेरी अच्छी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अब। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और भी, मुझे ना 2 साल से पीरियड नहीं आते थे। जी हाँ, सही सुना आपने मुझे 2 साल से बिल्कुल भी पीरियड नहीं आते थे और मैं फिर भी प्रेग्नेंट हूँ। और अब इसे क्या कहें आप, मिरेकल ही कह सकते हैं। और बस वही है, कर्म अच्छे करें, भगवान की पूजा करें, भगवान के साथ रहे। भगवान के कहते हैं ना, हमने छोटे में सुना है, बड़ों को कहते कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो बात सच है। और ये खुशखबरी भी मुझे ऐसे टाइम पे मिली जिसे मैंने पूरी उम्र पूजा, पूरी उम्र मतलब 32-33 साल में जिसे मैंने पूजा, उन्हीं के ही प्रिय महीने में मुझे ये मतलब खुशखबरी मुझे मिली। श्योर नहीं थी मैं उस टाइम पे भी, क्योंकि मुझे शिवलिंग बनानी थी। मैंने सोचा क्या पता मुझे पीरियड आ गए, बहुत टाइम से हो गया था, अभी आ नहीं रहे थे, क्या पता आ जाए, कुछ वैसा फील हो रहा था मुझे। तो पर भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा था। मैं कहती हूँ विश्वास करो, मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, अगर आप किसी को दिल से चाहे ना, बोलने मतलब आप जैसे शिव जी को है हमारे, तो चलो राधे ही शिव भगवान है, तो अगर आप इनको अच्छे से मन से, सच्चे मन से पूजे ना, कुछ ना मांगे ना। मैं सिर्फ सावन के महीने में पूजा करती थी, स्टार्टिंग होती थी, मैं सिर्फ भगवान से यही मांगती कि भगवान, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। आपको पता है हमारे घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता है
आपके अपने घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें हमारे घर में होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। वो आप थे ना, मैं पर मांगूंगी ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बस मैं यही बोलती थी हमेशा। हर पूजा, सुबह शाम पूजा करने में बस यही मांगती थी कि आपको अपने घर में जिस चीज़ की कमी लगती है आप उससे पूरा कीजिए, बाकी तो सब आपके भरोसे सब कुछ ठीक है। बस मैं यही मांगती थी। पूजा वगैरह करती थी, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे थोड़े सिम्टम्स आने लगे। वो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स थे, तो कोई हल्के फुल्के नहीं थे वो। मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो गई थी ये चीज़ें। फिर मैंने सोचा यार मुझे कभी ऐसा होता नहीं था। मीठा तो मैं छोटे से लेकर ही खाती थी, अभी तक खाती थी, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे मीठा चाहिए। तो सोचती थी कि चल, मीठे से तो मुझे पता था कि मीठा कोई क्रेविंग मुझे तो नहीं हो सकती, नमकीन हो सकती है। हाँ, उस टाइम मुझे नमकीन खाने को, मेरे से क्यों हो गया, इनको बोला तो लेके आए, पॉजिटिव आए। श्योर नहीं थी कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पीरियड नहीं आए थे। तो मुझे जिस चेकअप के लिए जाना था, वजाइनल इन्फेक्शन के लिए, तो गई, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में बेबी दिखा। तो हफ्ता बोला रुकने को, उसके बीच में मैं बीमार हो गई, जो भी था वो सब कुछ हो गया। तो उसके बाद उसके बाद जो 1.5 महीने थे वो मुझे निकालना काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ये नहीं करना। खुद तो रेस्ट पे थी, सारा खाना शिवन्या की दादी बनाती थी। मुझे कभी अजवाइन मिल रहा है, कभी धनिया मिल रहा है, कभी ज़ीरा ज़्यादा मिल रहा है, ये नहीं खाना तो वो। फिर मैंने एक दिन बोल के किया कि आम जी मुझे भाई ज़ीरा और अजवाइन बिल्कुल भी मत डालो। शिवन्या भी नहीं खाएगी और मैं भी नहीं खा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं खा पा रही थी। फिर अब तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, अभी भी वही खाना बनाते हैं, कपड़े वगैरह धोना सब कुछ वही करते हैं अभी फ़िलहाल। अभी मुझे चेकअप के लिए जाना है अगले हफ्ते। तो अगर मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट अगर नॉर्मल आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो कोशिश करूँगी आराम आराम से खाना बनाने की। तो क्योंकि रेस्ट कर कर के भी तो कौन सा अच्छा होगा, है ना। जितना चलते फिरते रहेंगे उतना अच्छा। हाँ, पर मुझे ना और भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी बॉडी में ना खून नहीं बन रहा। तो खून बनने ना के कारण ना फिर वो बच्चे तक खून पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा ना, नहीं पहुँच पा रहा है। तो शायद उसी के कारण था कि मुझे मिसकैरेज हो रहा था। फिर मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर ने ये बात शेयर नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, डॉक्टर ने तो ऐसा नहीं कहा। तो मुझे खून की गोलियां भी लग चुकी है, बच्चे तो खून पचाने की गोलियां लग चुकी है, आयरन कैल्शियम खा रही हूँ। फिर थोड़ा सा डाइट में थोड़ा सा मैंने चेंज किया। इस बार मैंने डाइट का बहुत ध्यान रखा। शिवन्या के टाइम तो मैं जो आता था वो खा लेती थी और अच्छी थी, प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी थी, बहुत खुश थी उस प्रेगनेंसी में। इस प्रेगनेंसी में शुरू के 1.5 महीने मैं सिर्फ देवताओं के नाम जप कर करके ही मैंने वो टाइम निकाला है। तो उनका ही आशीर्वाद रहा कि सब कुछ ठीक रहा। और अभी मैं बस डाइट में क्या लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, वो वीडियो भी आप तक जल्दी ही पहुँच जाएंगी। बस वही रूटीन मेरा डेली का है। ऐसा नहीं, मैं हाँ, इस प्रेगनेंसी में मैंने जंक फूड भी बहुत ज़्यादा खाया है। जंक फूड का मतलब सिर्फ थुप्पा थुप्पा और जो चने चाट मिलता है वो मैंने सबसे ज़्यादा खाया। और गोलगप्पे, मुझे लगता है गोलगप्पे और थुप्का तो मैं शायद 9 महीने तक नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि इसकी क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। पर मुझे इनकार तो शिवन्या के टाइम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। और शिवन्या बिल्कुल को उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको यहाँ तक कि जॉन्डिस भी नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने क्योंकि मैंने बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें उस टाइम नहीं खाई थी, तो ठीक था। पर अब की प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग है। 4 महीना हो गया, टमी नहीं दिख रहा। तब सोचती हूँ पता नहीं यार बच्चा ठीक है नहीं है, कैसा है। फिर जो भी खाना क्रेविंग, थुप्पा की क्रेविंग, बाजार जाओ थुप्पा, गोलगप्पे दिखे तो गोलगप्पे की क्रेविंग हो जाना, बस ऐसा ही कुछ है। तो चलो देखते हैं अभी अल्ट्रासाउंड में क्या बोलते हैं, और आप लोगों को भी ये चीज़ मैं बताती रहूँगी कैसा क्या है, और आप लोगों के साथ भी अब व्लॉग शेयर कर पाऊँगी। डेली तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि डेली के व्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो खास करके मेरे लिए, क्योंकि काम कुछ करती नहीं हूँ, घर में कुछ खास होता नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर रोज़ की ही घर की साफ़ सफाई दिखाऊँ तो आप बोर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो या कुछ हो मेरे लिए, तो यार पता नहीं यूट्यूब में ना मेरे कमेंट ना मैं शो होते हैं वो कमेंट, और ना ही मैं पढ़ पाती हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फालतू के इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, कोई काम की चीज़ हो या मेरे लाइक जो पूछने की चीज़ हो, जैसे कि भाई आपको 2 साल तक पीरियड नहीं आया, प्रेगनेंसी कैसे हुई या ये वो
वो अगर पूछना चाहेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। तो यही था मेरा आज का ये जो व्लॉग था आप लोगों के तक मैंने ये गुड न्यूज़ पहुंचानी थी, तो आज पहुंचा दी। इंस्टाग्राम पे तो मैंने स्टोरी और रील तो मैंने डाल दी है, आधे लोगों को तो पता भी लग चुका होगा ना। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखें मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे और मेरे आने वाले बच्चों पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।